वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शहजाद है, जैसा आप सभी जानते हैं। और आज के मीटिंग का जो एजेंडा है, आप सभी को पता है कि हमारा जो हनुमान नगर का जो रोड है, इसको बनाने के लिए और गटर बनाने के लिए और पूरे एरिया की साफ़ सफाई के लिए हमने श्री रामदास वाघमारे साहब को जो है अप्रोच किया है, शुरू कर दिया है। आप लोग के और भी कोई सवाल होंगे, जैसे रोड के अलावा, गटर लाइन के अलावा या और कुछ भी सवाल होंगे, आप श्री रामदास वाघमारे साहब से कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए, इस बात का सबूत है कि आप अपने समस्याओं के लिए जागरूक हैं। आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो जो आदमी अपनी समस्याओं को जानता है वही अपनी समस्याओं का हल भी निकाल सकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए एकत्रित हुए। यहाँ पर आज मेरे साथ में आपके वार्ड नंबर 60 के जो वार्ड अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से, इमरान भाई मौजूद है। ईस्ट में से वार्ड नंबर 49 की अध्यक्षा है दुर्गा शर्मा जी, यहाँ पर मौजूद है। वार्ड नंबर 39 की अध्यक्षा है हमारी महिला अध्यक्षा श्वेता कदम जी, उपस्थित है। उनकी सहकारी चारुशीला दीदी हमारे उपस्थित है। हमारे साथ में वसई विरार जिले के सचिव इमरान हाशमी जी उपस्थित है यहाँ पर। और जो आप सभी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, उनको बहुत जल्द ही नालासोपारा शहर कमेटी पे सेक्रेटरी पद पे लिया जाने वाला है, ऐसे हमारे शहजाद भाई। शहजाद भाई आपकी समस्या मुझ तक पहुँचाते हैं। समस्या अगर मुझ तक पहुँचेगी तो हल निकलेगा, अगर समस्या नहीं पहुँचेगी तो हल निकलना मुश्किल है। यहाँ के लोगों ने ये सर्वे नंबर 411 में पूरा हनुमान नगर बसा हुआ है, जो बताया जाता है कि नॉन डेवलपमेंट जोन है, एनडी जोन। एनडी जोन में ये बिल्डिंगें बनी हुई है, इसलिए हम लोग सुविधा प्रदान नहीं करते। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब यहाँ के नगर सेवक, यहाँ पे एमएलए थे, वो लोग क्या सो रहे थे? जब आप लोगों को बिल्डर फंसा रहे थे, आप बम्बई से कहीं और से सस्ते में रूम की तलाश में यहाँ पर आए, आप सबको मिलजुल के फंसाया गया। उसमें नगर पालिका के अधिकारियों के साथ में नगर सेवक की और एमएलए की सबकी मिलीजुली सरकार थी। इन्होंने सब ने मिलकर आपको फंसाया है। ये लोग हमेशा आपको पिछले 30 साल से पानी देंगे, सभी को पानी मिलेगा, इस आशा पे ही पिछले 30 साल से राज करते हुए आए हुए। और 30 साल बाद भी आज भी मुद्दा वहीं के वहीं है, लोगों की समस्या वहीं है। और अब कहते हैं कि हम लोग पानी की समस्या सुलझाएंगे। जो 30 साल में मुद्दा नहीं सुलझा पाए तो अगले 30 साल तक भी आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इनको इस बार आपको उखाड़ फेंकना है। आप सभी लोग जिन घरों में रहते हो, उनके पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप घर पट्टी अदा करते हो, यानी कि आप नगर पालिका को पैसा भरते हो। तो यहाँ पे सुविधा जो है वो आपका अधिकार है, आपको मांगना नहीं है किसी से, आपका अधिकार है, वो मिलना ही चाहिए। अगर वो अधिकार नहीं मिल रहा है तो सामने वाले जो लोग हैं जो आपसे पैसा लेके आपको सुविधा नहीं दे रहे, लाइट मीटर, घर पट्टी लेने के बावजूद आपको एक अच्छा रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, आपको पानी नहीं पहुंचा पा रहे, आपके बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन संस्था नहीं खड़ी कर पा रहे, आपके हेल्थ के इश्यूज के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे, इसका मतलब आपका पैसा पूरी तरह से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आज के बाद भी आप इस भ्रष्टाचार में शामिल होना चाहते हो? नहीं। इस भ्रष्टाचार में शामिल मत होइए। यहाँ पर मैं आज आया हूँ, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन लगा है मैं वोट मांगने आया हूँ। पूरे वसई विरार में 126 नगर सेवक की सीटें होती है। सभी जगह मैं दौड़ भाग करता हूँ, लोगों के लिए उनकी समस्याओं का हल निकालने की अपनी तरह से कोशिश करता हूँ। ऊपर वाला मदद कर देता है और समस्या हल हो जाती है।
तुम्हारे जैसा ही साधारण सा इंसान हूँ, बस अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूँ। न मंदिर मस्जिद जाता हूँ, बस अपने दिल में खुदा रखता हूँ। आप सभी की जो समस्या है, आपकी पहली समस्या लगभग सॉल्व हो चुकी है। जो दूसरी प्रमुख समस्या है रास्ता गटर की, मैं जानता हूँ इस विभाग को अच्छी तरह से। जहाँ से कुछ ही दूर पे समर्थ नगर खड़ा है, वहाँ पे रोड किसने बनवाया वहाँ के लोग जानते हैं। वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती थी, कांग्रेस पार्टी की वजह से ही वहाँ पर आज डेली सुबह शाम 2 बार कचरे की गाड़ियाँ आती है। पूरा विभाग तो ये नगर पालिका आप पे कोई मेहरबानी नहीं करती, आप उसका टैक्स भरते, आपका अधिकार है। तो आपके अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से लेकर आज तक भारत देश के हर एक नागरिक के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। उस समय देश में कुछ गोरे लोग थे, उस समय हम लोग गोरों से लड़े, अब लड़ना चोरों से। क्या इस देश के नागरिकों ने परिवर्तन के नाम पे, विकास के नाम पे बीजेपी सरकार को चुन तो लिया था। सबको एक आशा थी कि बदलाव होगा, कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो हुआ, महंगाई के नाम पे, बेरोजगार के नाम पे जिस तरफ हमारा देश चल रहा था, वहाँ से उल्टी दिशा की ओर मोड़ दिया गया। हम लोग विकास, डेवलपमेंट के नाम पे कई साल पीछे चले गए। 70 साल में हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। पिछले 9 साल में बीजेपी पार्टी आकर 160 लाख करोड़ का कर्जा कर दी। ये पैसे कहाँ पर जाते हैं? तो इनके जो मित्र है अडानी अंबानी, इनके जेबों में जाते हैं। हमारे माता बहनें, उनके भाइयों ने, उनके पतियों ने उनको जो घर खर्च के लिए दिया हुआ पैसा होता है, उन्हीं में से बचा के तकलीफ के समय वो पैसे निकाले जाते थे। तब तक वो घर में चावल के डिब्बे में, आटे के डिब्बे में अपने पतियों से, भाइयों से छुपा के रखते थे। वो इमरजेंसी में काम आने वाला पैसा इन्होंने नोटबंदी करा के बैंक में जमा करवा दिया। बैंक में पैसा जमा करते करते करीब 150 लोगों की जानें चली गई। उनको आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। नोटबंदी से हमें हासिल क्या हुआ? भ्रष्टाचार दुगना हो गया। प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए। देशवासियों ने, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी 50 दिन मांग रहे हैं, दिल खोल कर उनको 50 दिन दिए। लेकिन 50 दिन के बाद असर ये हुआ कि जो हमारी जिंदगी चल रही थी वो थम सी गई। कईयों के परिवार उजड़ गए, नौकरियां चली गई, छोटे मोटे व्यापार बंद हो गए। डीमोनेटाइजेशन के नाम पर करप्शन की बिसातें बिछाई गई और उसके ऊपर हमारे बहुत से भाइयों की नौकरियां चली गई, बहुत सारी बहनों के काम छूट गए और हम लोग जो है रिवर्स गियर में चले गए। देश के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। ठीक है, अगर एक परिवार देश के लिए आज़ादी से लेकर अब तक लड़ रहा है तो उस परिवार के साथ में खड़ा रहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप लोग परिवारवाद के ढकोसले के पीछे अपनी नाकामयाबों को छुपाना चाहते हैं तो नाकामयाबी छुपने वाली नहीं है।
राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए पिछले 15 सालों में कई हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है, लेकिन बंदे ने एक भारत जोड़ो यात्रा की और पूरा उनका मट्टी पलीद हो गया। आज पूरी देश की हवा राहुल गांधी जी के साथ में कांग्रेस की तरफ दोबारा मुड़ चुकी है। 5 राज्यों में इलेक्शंस चालू है, उनका नतीजा ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की तरफ ही आने वाला है, ये आप सभी लोग जानते हो। सही बात। हमारे बीच में महाराष्ट्रियन भाई भी उपस्थित है, लेकिन हमारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसीलिए मैं हिंदी में बातें करता हूँ, क्योंकि सभी को आसानी से समझ में आ जाती है। अगर जो बातें सामने वाला जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो समझने में आसानी होती है। बहुत आसान सी बात है, जिस चीज के हम हकदार है वो हक हमें मिलना ही चाहिए। हमें हक से दूर करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी ने 7 समंदर पार भेज दिया है, लेकिन इस बार जो हमें हक से दूर रख रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रख रहा है, बीमार लोगों को अस्पताल की सुविधा से दूर रख रहा है, साधारण नागरिक को रोड, रास्ता, लाइट, पानी, इस सारी समस्याओं से दूर रखना है, तो इनको 7 समंदर पार नहीं भेजना है, इसी नाला चौपारे के नाला में गाड़ देना है। आपकी समस्याओं के लिए महानगर पालिका ने आयुक्त महोदय से बात हुई है। अगले हफ्ते में इंजीनियर साहब यहाँ पर सर्वे करने के लिए आएंगे और महज 2 महीने में टेंडर निकल के आपके काम चालू हो जाएंगे, ऐसा मैं आप सभी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूँ। और आप सभी को दोबारा फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। आपके समस्याओं के लिए हमेशा जागरूक रहिए, आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहिए। मैं एकमात्र जरिया हूँ जो आपकी आवाज़ को बुलंद करने का प्रशासनिक तरीका जानता हूँ। आपकी आवाज़ को कमिश्नर तक पहुँचाने का और मंत्रालय तक पहुँचाने का एक रास्ता जानता हूँ। मैं केवल रास्ता हूँ, लेकिन आवाज़ आपकी ही बुलंद करूँगा। हमारे देश में आज हिंदू मुस्लिम 2 भाइयों का झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे भाई हैं वो जानते हैं 1992 के दंगे में क्या हशर हुआ था, उसके परिणाम किसने भोगे थे। कोई बजरंग दल, कोई श्री राम सेना या कोई भी पार्टी के नेता का घर नहीं जला था। घर जला था, नुकसान हुआ था, मार पड़ी थी, जाने गई थी, तो तुम्हारी और हमारे लोगों की जाने गई थी। अमीर लोग, नेता लोग जो है एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के अपनी सियासी चाली चल रही थी। तो इस बार जो पिछली बार गलती हुई थी, उस गलती को न हमारे हिंदू भाई दोहराएंगे, न मुस्लिम भाई दोहराएंगे, ऐसे मैं आप सभी से आशा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हनुमान नगर नाला चौपारा से एक छोर की तरफ है, लेकिन मैं आप सभी के बीच में निरंतर बना हुआ हूँ। आपकी एक आवाज़ पर, आपके एक कॉल पर आपके लिए उपलब्ध हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार फिर मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, अगर से आपके किसी भी कोई भी सवाल है तो हमारे श्री रामदास वाघमारे और दूसरे वार्ड के जो जितने अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, आप उनसे जो है वो सवाल और जवाब कर सकते हैं। कोई और समस्या है जो आपके दिमाग में है, कोई काम ऐसा जो वीवीएमसी में आपका अटका हुआ है उसको करवाना है, आप जो उपस्थित है उनका या जो आपके बिल्डिंग में रह रहे हैं उनका, अगर कुछ भी है तो श्री रामदास वाघमारे साहब उसके लिए हाजिर हैं। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। वो 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने
लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार, कांग्रेस इस बार, सबकी यही पुकार। सबके साथ ये अपना हाथ, सबके साथ ये अपना हाथ। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं।